समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का छुरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम मैं देता हूं। जितने भी लोग सोशल मीडिया में इस समय इस वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं, आप सभी लोग प्रभु में आनंदित और सुरक्षित है, मैं विश्वास करता हूं। हम जल्दी से परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, लेकिन उसको सुनने से पहले आप लोग जहां कहीं पर भी हैं, आए हम लोग मिलकर इस समय अपने आंखों को बंद रखें और मिलकर प्रार्थना करके वचन को हम सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आसमान में विराजमान प्यारे स्वर्गीय पिता। जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आगे आए हैं, उन सभी से आप बातें कीजिए, हम मांगते हैं। तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में रहे, हम मांगते हैं प्रभु। अद्भुत और वीर काम करने वाले परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा, हाँ प्रभु, तेरे शब्द के द्वारा आज तू सभी को आशीषित कर, अनुग्रहित कर, हम प्रार्थना करते हैं। असाधारण काम परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा तू कर, हम मांगते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस समय सुनने के लिए आए हैं, सभी को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुना और ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे, और आज जो विषय पवित्र आत्मा मुझे दिया है आप लोगों को बांटने के लिए, इन दिनों में हम लोग विशेषकर शॉर्ट मैसेजेस के द्वारा हम लोग यीशु मसीह ने जो असाधारण काम पृथ्वी पर किया, वो बीमारी के ऊपर हो या दुष्टात्मा अंधकार की शक्तियों के ऊपर हो या प्रकृति के ऊपर हो, इन सारे मिरेकल्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस यीशु मसीह के चमत्कारों को हम इस समय सीख रहे हैं। तो आज जो यीशु मसीह का कार्य पृथ्वी पर हुआ, उस एक एरिया को मैं आज आप लोगों के साथ में बांटने वाला हूं। तो आज का जो वचन का शीर्षक है वो आप लोग लिख के रख सकते हैं। आज के वचन का टाइटल है द डीमन पॉसेस्ड बॉय।
दुष्टात्मा ग्रस्त लड़का, हालेलुया, ये दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के के जीवन में यीशु मसीह ने कैसे काम किया वो हम लोग आज देखने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ में मरकुस उसका 9 अध्याय 17 वचन से लेकर 29 वचन तक आप लोग निकाल सकते हैं। मरकुस का 9 अध्याय में, और उसी के साथ में हम लोग देख सकते हैं इसी भाग को मत्ती का 17 अध्याय में भी हम लोग इसी भाग को देख सकते हैं 14 से 23 के बीच में, और लूका रचित सुसमाचार में भी इस भाग को हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने एक ही जो काम किया है वो अलग अलग सुसमाचारों में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग आज के अध्ययन के लिए मरकुस उसका 9 अध्याय 17 से लेकर 29 के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप लोग इस समय पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, भीड़ में से एक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूं जिसमें एक आत्मा समाई गई और उसे गूंगा बना देती है, और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है, और वह मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसने लगता है और ऐंठ जाता है। मैंने तेरे चेलों से उसे निकालने को कहा, पर वे उसे ना निकाल सके। उसने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों के पीढ़ियों, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा और मैं कब तक तुम्हें सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरकर मुंह से फेन निकालते हुए इधर उधर लौटने लगा। और उसने उसके पिता से पूछा, इससे कब से ऐसा हो रहा है? उसने उत्तर दिया, बचपन से। हालेलुया। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। हालेलुया। यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आगे का समय वचन को ध्यान से सुनिए। हम देखते हैं यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं, वो चेले लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं और यीशु मसीह उन्हें अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है दुष्टात्माओं के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर और नाना प्रकार की समस्याओं के ऊपर। यीशु मसीह अपने चेलों को अथॉरिटी देता है, उसी अधिकार को चेले लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक भाग देख सकते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं उसमें से 3 चेले को यीशु मसीह प्राइवेटली अपने पास पहाड़ पर लेकर प्रार्थना के लिए लेकर जाता है, और प्रार्थना के लिए जाने के बाद में वहां पर यीशु मसीह का जो वस्त्र है वो कोई धो नहीं सकता, इस तरीके से वो श्वेत हो जाता है। उसके बाद में यीशु मसीह, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उस 3 चेलों से कुछ बातें वगैरह वहां पर होने के बाद में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नीचे जब उतर कर आता है तो बाकी के जो चेले लोग हैं वो चेले लोग एक दुष्टात्मा को निकालने में फेल होकर यीशु मसीह के साथ में वार्तालाप करते हुए हम देख सकते हैं। तो होता ऐसे है कि वहां पर जो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको उसका पिताजी जो है चेले लोगों के पास में लेकर आता है, और चेले लोग जो है वहां पर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, हालेलुया, गो इन द नेम ऑफ जीसस वगैरह वो लोग बोलते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनका सारा जो प्रयत्न है उसमें वो लोग हार जाते हैं, वो दुष्टात्मा को निकालने में वो लोग फेल हो जाते हैं, या फिर उनकी मिनिस्ट्री लाइफ में वो लोग फेल हो जाते हैं। बाद में यही पिताजी, वो लड़के का जो पिता है, वो आकर यीशु मसीह के पास में कहता है, हे प्रभु, हम तेरे चेलों के पास में लेकर आए, लेकिन तेरे चेले जो है दुष्टात्मा निकालने में फेल हो गए। और एक चीज वो कहता है, अगर आपसे हो सकता है तो ये कीजिए। मैं आज इस भाग में से कुछ आत्मिक बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के ऊपर कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। आत्मिक रूप से हम कैसे परिपक्व होने चाहिए, कैसे स्थिर होने चाहिए, कैसे हमारा आत्मिक जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, उन्नति करने वाला होना चाहिए, उसके ऊपर। इसमें से सबसे पहला चीज, कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको दूंगा हमेशा की तरह, वो आप लिख के रख सकते हैं। पहला चीज है, स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी may lead us to humiliation in the life and ministry। अगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हैं तो वो आत्मिक रूप से परिपक्व ना होने के वजह से हम अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में
हम नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, या फिर हम शर्मिंदगी को अनुभव कर सकते हैं, या फिर हम लज्जित हो सकते हैं। वापस मैं कहता हूं, आत्मिक रूप से अगर हम मैच्योर नहीं हैं तो वो इमेच्योरिटी, वो परिपक्व ना होने का अनुभव हमें सेवकाई में और अपने जीवन में हमें नीचे गिराती है, हमें लज्जित करती है, और हमें कई बार हमारे जीवन में शर्मिंदगी का अनुभव होता है। वही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यीशु मसीह के चेले लोग जो है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन स्पिरिचुअली मैच्योर्ड ना होने की वजह से, आत्मिक रूप से परिपक्व ना होने के वजह से वो दुष्ट आत्मा को निकालने में ये लोग फेल हो जाते हैं। आज भी मेरे प्रियो, अगर हम मसीही जिंदगी में हैं, मसीही के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन अगर हम मसीही जीवन में परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, अगर हम लोग पक्के नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, तो हमारे जीवन में भी हम नीचे गिरने जैसा या असफलता को या फिर शर्मिंदगी को, लज्जापन को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, ये चेले लोगों के जैसे। हालेलुया। क्या हुआ? ये लोग तो, चेले लोग तो फेल हो गए, लेकिन ये जो पिताजी हैं, वो पिताजी आकर, हालेलुया, वो यीशु मसीह से बात करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख सकते हैं, वो बातें सब वहां पर होने के बाद में यीशु मसीह चेले लोगों को देखकर और वहां के भीड़ को देखकर कहता है, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, दूसरा चीज, सेकंड पॉइंट ये है, स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी ग्रीव्स आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को हमारा आत्मिक रूप से परिपक्व ना होने वाला बात यीशु मसीह को शोकित करता है। इसलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, जब वहां पर मिनिस्ट्री में एक फेलियर को देखा, या स्पिरिचुअल रूप से, आत्मिक रूप से ये लोग परिपक्व नहीं थे, ये चीज जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह वहां पर कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है, अगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हैं, तो वो बात यीशु मसीह को शोकित करता है, यीशु मसीह को दुख देता है। हालेलुया। अगर आप में से कोई भी इस वचन को सुन रहा, अगर आत्मिक रूप से अभी भी परिपक्व नहीं है, तो आज भी प्रभु यही कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को उस तरीके से बनाइए ताकि प्रभु कभी भी हमें देखकर इस रीति से ना कहे कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा। यीशु मसीह ने ये किससे कहा? सवाल आता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे सहूंगा। तो सवाल यह है कि प्रभु ने किससे कहा? पहला, यीशु मसीह ने वहां पर जो भीड़ थी, उन भीड़ से कही कि तुम अल्पविश्वासी हो। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जितने भी लोग, भीड़ इकट्ठा थी, उन भीड़ में से किसी के अंदर भी विश्वास नहीं था। उनमें से किसी के अंदर भी जो विश्वास प्रभु चाहता है, वैसा विश्वास उनके जीवन में नहीं था। दूसरा, यीशु मसीह किसको अल्पविश्वासी कहता है? टू द डिसाइपल्स, चेले लोगों को यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। क्योंकि जैसे विश्वास की जरूरत थी, वो विश्वास चेले लोगों के अंदर भी नहीं है। आज भी हम ऐसे समय पर हैं जब प्रभु के लोग, जो विश्वासी लोग होते हैं, उनको दुनिया देखकर विश्वासी कहती है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जिनका नाम विश्वासी है, लेकिन उनके जीवन में विश्वास नहीं है, या कम है, या वो ना के बराबर है। प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तू हमें विश्वास में बढ़ा, हमारे विश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वासी जीवन में प्रभु एक उन्नति आने दे। उस रीति से विश्वास में बढ़ने का एक निर्णय, विश्वास करने का एक निर्णय, विश्वास में कार्य करने का एक निर्णय चेले लोग होने के वजह से हम लोगों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा जो हमारे आगे चल रहा है, उसके ऊपर एक दृढ़ विश्वास, एक पक्का विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो बात हमारी आत्मिक परिपक्व ना होने का चिन्ह है। अगर हमारे जीवन में जैसा विश्वास प्रभु चाहता है, वैसा विश्वास अगर नहीं है, तो ये बताती है कि हम आत्मिक रूप से अभी भी परिपक्व है। और आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में,
हम फेलियर को अनुभव करेंगे। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप आपके विश्वास को बढ़ाएंगे आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में, मेरा प्रभु कुछ असाधारण काम कर सकता है, मेरा प्रभु कुछ अलौकिक काम कर सकता है। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में कुछ अद्भुत और असाधारण काम करने पर है। अपने विश्वास की रखवाली कीजिए। विश्वास में है या नहीं परखते रहिए, एग्जामिन करते रहिए कि हम विश्वास में है या नहीं। तो पहला उसने भीड़ को देखकर अल्पविश्वासी कहा, दूसरा वहां पर जो चेले लोग थे उनको भी देखकर यीशु ने अल्पविश्वासी कहा। तीसरा, स्क्राइब्स एंड फैरिसीज, जो शास्त्री और फरूसी लोग थे उनको भी देखकर प्रभु यही कहता है, अल्पविश्वासियों, धर्म गुरु लोग। आज बहुत सारे ऐसे शास्त्री और फरीसी लोग हैं जो आत्मिक रूप से बहुत डिग्री रखते हैं, उन्हें रेवलेशन का बुक मालूम है, उत्पत्ति में क्या लिखा है मालूम है, प्रकाशित वाक्य की एक एक बात उनको मालूम है, लेकिन मेरे प्रियो, इतना ज्ञान उनके पास में है लेकिन उनके पास में विश्वास नहीं है। बहुत बाइबल जानते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत धार्मिक है, ऐसे अपने आप को बताते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की घटी है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, सारी अविश्वास का आत्मा आपको छोड़कर जाए, अविश्वास की सारी बीज आपके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु को भाने वाला, प्रभु को प्रसन्नता को, प्रभु का फेवर को अपने ऊपर लेने वाला एक विश्वास प्रभु आज आपको दान में देने पाए। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, तीसरा है स्क्राइब्स एंड फैरिसीज। चौथा, उसने किससे कहा कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। चौथा है, जो लड़के को दुष्टात्मा पकड़ा था उसका पिताजी को अंदर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो पिताजी, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 19 वचन से आगे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर वो पिताजी कहता है, हम तेरे चेलों के पास में तो लेकर आए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 22 वचन में कहता है, हालेलुया, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। और यीशु उत्तर देता है, यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वो पिताजी आकर यीशु को बोलता है, चेले लोग से तो हम फेल हो गए, अगर आपसे होता होगा तो आप कीजिए, अगर आपसे होगा तो ये दुष्टात्मा को आप निकालिए। मेरे प्रियो, अविश्वास, हालेलुया, पूरा विश्वास नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी कई बार हम लोग प्रभु से कुछ कुछ विषयों के बारे में प्रार्थना करते ही नहीं है, हम प्रभु से मांगते ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये बात तो होने वाला ही नहीं है, ये बात थोड़ी प्रभु करेगा, या फिर प्रभु ये विषय को नहीं सुनेगा। ऐसा एक अविश्वास आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो वहां पर भीड़ प्रभु नहीं देख रहा, वहां पर चेले हैं प्रभु नहीं देख रहा, वहां पर शास्त्री और फरीसी हैं क्या आप वो भी नहीं देख रहा। प्रभु नहीं देख रहा कि आप दुष्टात्मा ग्रस्त हैं या दुष्टात्मा ग्रस्त वाले का पिताजी है। प्रभु कह रहा है, विश्वास करने वाला कोई भी असंभव को संभव होते हुए देख सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। इसका मतलब पिताजी को प्रभु बोलता है, तेरे अंदर अगर विश्वास रहेगा और तू अगर प्रार्थना करेगा तो तेरा बेटा चंगा हो सकता है, तेरा बेटा आजाद हो सकता है। तो प्रभु क्या बोल रहा है, तू चेलों के पास में क्यों गया, हालेलुया, तू चेलों के पीछे क्यों पड़ा है, तू मेरे सामने आकर क्यों कहता है कि अगर होगा तो प्रभु कीजिए। प्रभु बोल रहा है, तेरे अंदर अगर विश्वास रहता तो तू भी, तेरे लिए भी सब कुछ संभव रहेगा। आज भी मेरे प्रियो, कई बार हम एक समस्या का सामना करते हैं। इफ यू फेस अ प्रॉब्लम, टू whom you are going first matters a lot। आप जब एक समस्या में फंसते हैं तो सबसे पहला आप किसके पास जाते हैं। एक युद्ध आपके सामने आया, एक बीमारी आपके सामने आया, एक दर्द आपके सामने आया, आप पहला किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, पहला वकील के पास, मनुष्य की सहायता, रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी, फ्रेंड्स, आप किसके पास जाते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी एक दुख मेरे जीवन में आया, कोई भी एक समस्या मैंने सामना किया, मैं सबसे पहले अपने प्रभु के पास गुप्त में अपने घुटने को टेकता हूँ, मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर उठाता हूँ। मेरा मदद मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरा मदद मुझे वहां से मिलेगा जिसने आकाश और भूमि को बनाया है। मेरी आंखें में डॉक्टर लोगों के ऊपर, मेरी आंखें में पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र,
कलीसिया, पासवान, प्रॉफिट, एपोस्टल्स के ऊपर नहीं, मेरी आंखें मैं ऊपर की पर्वत के ऊपर, सियोन की पर्वत के ऊपर लगाता हूं, जहां से मुझे मदद मिलता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दूसरा चीज, अगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं रहेंगे विश्वास की कमी के वजह से, मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु को दुखित करता है, शोकित करता है। नंबर 3, स्पिरिचुअल। अभी मैंने 2 चीजें आपको परिपक्व ना होने का कारण बताया। पहला चीज, आत्मिक रूप से परिपक्व ना होने की वजह से हम नीचे गिराए जाएंगे, ह्यूमिलिएशन को फेस करेंगे, लज्जित होने का अनुभव, असफलता को हम फेस करेंगे अपने जीवन में और सेवकाई में। और दूसरा, मैंने आपसे कहा, अगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हैं तो प्रभु को ये बात शोकित करती है। उसी के साथ में तीसरा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप्ड थ्रू फेथ एंड प्रेयर। आत्मिक परिपक्वता जो है वो विश्वास और प्रार्थना के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको आत्मिक रूप से परिपक्व होना चाहिए तो विश्वास में और प्रार्थना में रहना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव रहेगा, सारी बातें संभव रहेगी। मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर विश्वास और प्रार्थना, ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। आमीन। छुटकारा जब होता है, छुटकारा हो सकता है अगर इसके पिताजी ने, ये लड़के के पिताजी ने विश्वास किया रहता, वो उसके जीवन में ही ये चीजों को संभव होते हुए वो देख सकता था। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहता है, सबको देखकर कहता है, अल्प विश्वासी हो। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये चेले लोग नाइट में, रात के समय या गुप्त समय में यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु हम लोग दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए, हमसे क्यों नहीं वो दुष्ट आत्मा निकला? ऐसा एक प्रश्न, एक पर्सनल क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन लोगों के सामने नहीं पूछा, चेलों ने यीशु को अकेले में पूछा। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अगर आप पढ़ेंगे तो मत्ती का उसमें लिखा हुआ है, मत्ती का 17 अध्याय 14 से अगर आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है, बिना विश्वास और उपास के ये जाती नहीं है। बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के ये समस्या हटेगी नहीं। या कुछ समस्या, कुछ दुष्टात्मा की समस्या, कुछ अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में हारते हुए देखने के लिए प्रार्थना का बहुत जरूरी है। मैं इसको कुछ ऐसे कहूंगा, यीशु मसीह ने वो प्रॉब्लम को फिक्स किया बोलकर कि विश्वास की जरूरी है, और चेले लोगों को देखकर कहा कि प्रार्थना की कमी है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जो लड़के का जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, उसका पिताजी के सामने प्रभु बोलता है विश्वास का ना होना, ये बात को यीशु मसीह बताता है। लेकिन यही बात को यीशु मसीह फिर से चेलों के सामने जब बोलता है तो वहां पर विश्वास की बात नहीं बोलता, वहां पर प्रार्थना के बारे में कुछ बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिताजी का प्रॉब्लम था विश्वास ना होना। चेले लोग क्यों नहीं दुष्टात्मा निकाल पाए? वो समस्या थी उनका प्रार्थना जीवन में कमी था, उनकी प्रेयर लाइफ में घटी थी, इसी कारण से ये चीज वहां पर नहीं हो पाया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप एक नए विश्वासी है तो आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर आप एक पुराने विश्वासी है, यानी कि काफी समय से आप प्रभु में हो, काफी समय से आप एक विश्वासी हो, तो आपके जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। यू नीड टू बी अ गुड प्रेयर वॉरियर इफ यू आर इन स्पिरिचुअल लाइफ फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बहुत समय से आप प्रभु में है, आत्मिक जीवन में है, तो आपका प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने आगे जाकर वो दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के को देखकर यीशु मसीह ने वहां पर वो दुष्टात्मा को डांटा, हम देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल जा, बोलकर यीशु मसीह ने वो दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के को जो है आजाद कर दिया। क्यों चेले लोग नहीं कर पाए? क्यों शास्त्री फरीसी लोग नहीं कर पाए? क्यों वो लड़के का पिताजी नहीं कर पाए? लेकिन मेरे प्रियो, यही बात को यीशु मसीह ने स्वयं जो है दुष्टात्मा को डांट कर निकाला, वहां पर वो व्यक्ति को फ्री किया, वो व्यक्ति को, वो लड़के को आजाद किया। कारण क्या था? प्राइवेट लाइफ की प्रार्थना। यीशु मसीह अपने गुप्त जीवन में एक प्रार्थना पुरुष था। He was the man of prayer. He used to pray in secret and deliverance used to happen in public. यीशु मसीह गुप्त में प्रार्थना करता था और पब्लिक में परमेश्वर उसके जीवन में काम प्रकट करता था। मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह के नाम से आज अगर आप विश्वास में रहेंगे, विश्वास और प्रार्थना, ये दो चीज अगर आपके जीवन में रहेगा,
आत्मिक रूप से आप परिपक्व हो सकते हैं और आपके जीवन में आप बड़े बड़े काम को देख सकते हैं। तो मैंने 3 तत्व आज इस संदेश में आपको बताया है। पहला तत्व क्या था? स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी में लीड अस टू ह्यूमिलिएशन इन द लाइफ एंड मिनिस्ट्री। सेवकाई में और जीवन में हमें आत्मिक रूप से अगर हम परिपक्व नहीं है तो ये बात हमें असफलता देती है, हमें लज्जित होने के अनुभवों में से लेकर जाती है। दूसरा चीज, स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी ग्रीव्स अवर लॉर्ड। आत्मिक रूप से परिपक्व ना होना प्रभु यीशु मसीह को शोकित करता है, इसलिए शोकित होकर प्रभु ने पूछा, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। तीसरा तत्व आत्मिक मैच्योरिटी के ऊपर है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के ऊपर। वहां पे प्रभु कहता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप्ड थ्रू फेथ एंड प्रेयर। प्रार्थना और विश्वास के द्वारा आत्मिक परिपक्वता डेवलप किया जा सकता है। हालेलुया। आत्मिक रूप से परिपक्व होना चाहते हो, आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो, विश्वास और प्रार्थना। मैंने कहा शुरुआती प्रभु को अगर आप जान रहे हैं तो आपको विश्वास की जरूरत है, लेकिन आप प्रभु में काफी समय से हैं, अगर आप चेले हो तो आपको प्रार्थना की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे। आप लोग जहां कहीं पर भी अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता यीशु के नाम से जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रभु स्पिरिचुअल रूप से मैच्योर होने के लिए, आत्मिक परिपक्व होने के लिए, आत्मिक रूप से स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, ये संदेश के द्वारा कुछ अच्छे निर्णयों को लेकर अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु आप हर एक को सहायता और मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अद्भुत और सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत काम होने दीजिए। दुष्टात्मा ग्रस्त अगर कोई है प्रभु आप उन्हें आजाद करें, आप उन्हें फ्री करें। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे लोग आजाद होने पाए, तेरे लोग फ्री होने पाए। प्रभु जी अद्भुत छुटकारे को ये अपने जीवन में देखने पाए। पिता आपने आशीषित किया वचनों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद। हर एक को आपने ब्लेस किया, फ्री किया, डिलीवर किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। तो आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आज के वचन को सुनने के लिए। दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के के जीवन में जो काम प्रभु ने किया आपके जीवन में भी कर सकता है। कब? जब आप आत्मिक रूप से परिपक्व रहेंगे, चेले हो या फिर आप नए विश्वासी। प्रभु आपको ब्लेस करे। दूसरे बार फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु सबको अपने पंखों के नीचे रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।